हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम जो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट जोन से भी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। A government security, G security, is a tradable instrument issued by the central government or the state government। मतलब इसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, आप ट्रांसफर कर सकते हो इसको। और कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट एक्नॉलेजेस द गवर्नमेंट्स दैट ऑब्लिगेशंस। सच सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म, यूजुअली कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स विद ओरिजिनल मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर के लिए होती है। और लॉन्ग टर्म यूजुअली कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यानी शॉर्ट टर्म जो होती है यूजुअली जिसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म कौन सी हो गई? ट्रेजरी बिल्स हो गई विद ओरिजिनल मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। मतलब इनका मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 1 ईयर से लेस देन होता है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है उनको हम बॉन्ड बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। और डेटेड सिक्योरिटी विद ओरिजिनल मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 साल और 1 साल से ज़्यादा की। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज बोथ ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज, while the state government issues only bonds or dated security which are called state development loans, SDLs। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स भी और बॉन्ड भी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज इशू करती है। जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी प्रैक्टिकल नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इसमें मतलब रिस्क, डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता कि आपका पेमेंट वापस नहीं आएगी। एंड हैंस आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट, इसलिए इन्हें रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और गिल्ट एज का मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही अदर नेम जो है वो गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। Central and state governments borrow funds from public by issuing various securities। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, देखो क्या क्या इशू करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, गोल्ड बॉन्ड्स, रेलवे बॉन्ड्स, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड एक्सेट्रा। Investment in government security is considered very safe and tax rebates are also given on them। जो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एक सेफ और टैक्स रिबेट, सेफ सिक्योरिटी माना जाता है। सेफ हम उसमें इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं उसको। एंड टैक्स रिबेट्स आर आल्सो गिवन ऑन दैम, और टैक्स रिबेट भी मिलती है उनको, ठीक है। द मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज आर डिस्कस्ड बिलो। देखो मेन टाइप्स की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल है, ये क्या है? एक शॉर्ट टर्म बिल है और इसका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर तक होता है। दिस बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको, जैसे हमने की बताया, क्या चीज़ बताई थी मैंने एक आपको, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों चीज़ यानी ट्रेजरी बिल, टी बिल भी और बॉन्ड्स ये भी इशू करती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ बॉन्ड्स इशू करती है, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देयर आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विच आर सोल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सोल्ड करता है? आरबीआई सोल्ड करती है इसको, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। देयर ड्यूरेशन में भी देखो, उनकी ड्यूरेशन देखो, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, यानी लेस देन 1 ईयर। 1 साल में 365 दिन होते हैं, उससे पहले पहले का इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। बट नाउ इट इज 14 डेज ट्रेजरी बिल्स आर नॉट इशूड। बट आज के टाइम में जो 14 डेज वाले जो है ना, ये आजकल इशू नहीं होते हैं। दिस बिल्स आर आल्सो कॉल्ड टी बिल्स, ट्रेजरी बिल को हम टी बिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। दिस बिल्स आर कंसिडर्ड सेफ एज दीज आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेफ होते हैं क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। दिस बिल्स आर आल्सो ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट में भी क्या होते हैं? ट्रेड होता है इनका, ठीक है। जनरली दिस बिल्स आर परचेज बाय बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स इन टी बिल्स क्वालिफाइज फॉर मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो।
इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स, अगर बैंक टी बिल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्वालिफाइज फॉर मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो क्वालिफाई हो जाते हैं SLR लिमिट जितनी भी है उसको मेंटेन करने के लिए। दिस बिल्स आर हाईली सेफ एंड लिक्विड, और ये बिल हाईली सेफ हैं और लिक्विड है, इजिली इनको कैश में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल 91 days टी बिल ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 में बी इशूड एट 98 में इशू हुआ है। द इन्वेस्टर्स विल गेट फुल फेस वैल्यू ऑफ 100 ऑन मेच्योरिटी, इन्वेस्टर को जो फुल फेस वैल्यू है 100 रुपये 100 मिल जाएगी उसकी मेच्योरिटी पे। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड इशूड प्राइस विल बी द इनकम फॉर द इन्वेस्टर्स। तो जैसे मान लो 100 का था, वो इशू हुआ 98 का, और लास्ट में जब इन्वेस्टर ने जो इशू की जो इन्वेस्टर ने अपनी मनी इन्वेस्ट करी है, तो जो 100 माइनस 98 2 रुपये उसको क्या मिलेगी, उससे इनकम मिलेगी। ठीक है, आगे कैश मैनेजमेंट बिल्स। इन ईयर 2010 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट नोन एज कैश मैनेजमेंट बिल। एक नया शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि लेस देन 1 ईयर इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा। ठीक है, नाम क्या रखा उसका, कैश मैनेजमेंट बिल्स, टू मीट द टेम्परेरी मिसमैच इन द कैश फ्लो ऑफ गवर्नमेंट। टेम्परेरी अगर मिसमैच हो जाता है, मतलब कैश की कमी आ जाती है कुछ है, तो गवर्नमेंट ने उसको इशू किया कैश मैनेजमेंट बिल को। दिस बिल्स आर इशूड फॉर ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 91 days, लेस देन 91 days। दिस बिल्स हैव ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स। इस बिल में सारे करेक्टरिस्टिक्स थे ट्रेजरी बिल्स के। ठीक है, सेम का ट्रेजरी बिल के जैसा था। ठीक है, बट देयर मैच्योरिटी पीरियड बस सेम, इसका 91 days से कम का था बस। ठीक है, और ट्रेजरी बिल का 364 days वाला भी है। ठीक है, द टेन्योर अमाउंट एंड द डेट ऑफ इशू ऑफ कैश मैनेजमेंट बिल्स डिपेंड अपॉन टेम्परेरी कैश रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये देखो, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स इसका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 year है। ठीक है, विच कैरी अ फिक्स्ड ऑफ फ्लोटिंग कूपन। इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट होती है इसकी, मतलब एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट पे इशू किए जाते हैं। इंटरेस्ट इज पेड ऑन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जितनी भी है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, इट इज पेबल एट द फिक्स टाइम पीरियड, यूजुअली हाफ ईयरली। ये जो पे होता है फिक्स टाइम पीरियड के लिए यूजुअली हाफ ईयरली पे होता है। ठीक है, द टेन्योर ऑफ डेटेड सिक्योरिटी, मतलब जो हाफ ईयरली क्या पे होता है, इंटरेस्ट पे होता है हाफ ईयरली। ठीक है, द टेन्योर ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज कैन बी अप टू 40 years, मतलब 40 years तक का टेन्योर हो सकता है इसका। ठीक है, इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट बॉन्ड द कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट इज प्री फिक्स्ड फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी। प्री फिक्स होती है मतलब इसका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर इशूड एट फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, मोस्टली फिक्स्ड रेट बॉन्ड पर फिक्स होते हैं, इशू किए जाते हैं। इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स द इंटरेस्ट रेट इज नॉट प्री फिक्स्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की बात की जाए तो जो इंटरेस्ट रेट है पहले से फिक्स नहीं होती। द इंटरेस्ट रेट इज रीसेट एट प्री अनाउंस्ड इंटरवल्स से एवरी 6 month और 1 year। जो इंटरेस्ट रेट है रीसेट की जाती है प्री अनाउंस्ड इंटरवल, जो भी पहले आपने अनाउंस कर रखा होता है कि इतने टाइम में हम अपनी इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे, लाइक 6 month या फिर 1 year के अंदर, बाय एडिंग स्पेसिफिक परसेंटेज टू अ बेस इंटरेस्ट रेट। बेस इंटरेस्ट रेट में थोड़ा, जैसे मान लो 40 year का इसने टेन्योर पीरियड बताया। ठीक है, तो इन्होंने बता रखा होगा कि हम हर 6 month में पहले प्री अनाउंस होगा, या 1 year में क्या करेंगे, अपनी जो इंटरेस्ट रेट है मान लो 5% है स्टार्टिंग में, अपनी इंटरेस्ट रेट थोड़ी थोड़ी चेंज करते जाएंगे। जब मान लो अगले 6 month में ये 5.5 हो जाएगी, फिर अगले में ये 5.8 हो जाएगी, ऐसे चेंज करते जाएंगे। पहले उन्होंने बता रखा होता है ये चीज। ठीक है, अब आ गया जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स विद नो कूपन इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती, लाइक टी बिल्स की तरह। दे आर इशूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू, इनको इशू ही डिस्काउंट पर किया जाता है, और जो डिस्काउंट स्टार्टिंग में जो हम इशू करते हैं वही उसकी इनकम होती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड सच सिक्योरिटीज इन 1990, इट हैज़ बीन इशूड जीरो कूपन बॉन्ड्स आफ्टर दैट।
ठीक है। 1919 के बाद में जीरो कूपन बॉन्ड क्या करने लगे, उसके बाद में इशू होने लगे। ठीक है, आगे देखिए स्पेशल सिक्योरिटीज। Government of India also issues from time to time special securities to entities like oil marketing companies, fertilizer company, food corporation of India etc. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल सिक्योरिटी इशू करती है टाइम टू टाइम, किसके लिए, टू द एंटिटीज लाइक ऑयल मार्केट कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके लिए। ठीक है, पॉपुलरली कॉल्ड ऑयल बॉन्ड्स। फर्टिलाइजर बॉन्ड मतलब ऑयल मार्केटिंग के लिए ऑयल बॉन्ड्स हो गए, फर्टिलाइजर कंपनी के लिए फर्टिलाइजर बॉन्ड हो गए, और फूड कॉरपोरेशन के लिए फूड बॉन्ड हो गए। ठीक है, these securities are issued as compensation to these companies in lieu of cash subsidies. कंपनसेशन के रूप में इसको इनको इशू किया जाता है इन lieu of cash subsidies. Government is under commitment to provide subsidies to oil marketing company, fertilizer company. गवर्नमेंट है वो अंडर कमिटमेंट है, कमिटमेंट ले रखी है उन्होंने, टू प्रोवाइड सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी टू ऑयल मार्केट कंपनीज को, फर्टिलाइजर कंपनी को, एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एटसेट्रा को। गवर्नमेंट डायरेक्ट दिस कंपनी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट ए लोअर प्राइस इन पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है इन कंपनीज को कि वो प्रोडक्ट बेचेंगे एट लोअर प्राइस, मतलब कि ऑयल कंपनीज को, फर्टिलाइजर कंपनी को और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को वो डायरेक्ट करती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स कम रुपीज में, लोअर प्राइस में पब्लिक को बेचोगे। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया गया है, गवर्नमेंट करती है ये। गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू कंपनसेट दिस कंपनी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है एज सब्सिडी के रूप में। The government may issue special security to these companies in lieu of cash subsidy. The government may issue special security, government issue करती है special security to these company, इन company के लिए in lieu of cash subsidy, cash subsidy के मतलब कि तरीके से। These securities are usually long dated security and carry marginal higher interest in comparison to interest on other dated securities of similar maturity period. मतलब ये जो हैं डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, यूजुअली लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं और इस पे हाईली इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, द बेनिफिशियरी एंड एंटिटीज में ट्रांसफर दिस सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट टू बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइमरी डीलर एक्सेट्रा टू रेजिंग फंड। मतलब इसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर की जा सकती है, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है ये स्पेशल सिक्योरिटी। ठीक है, बॉन्ड्स विद कॉल और पुट ऑप्शन। Bonds can also be issued with the feature of optionally wherein the issuer can have the option to buy back, call option, or investors can have the option to sell the bond, put option to the issuer during the tenure of the bond. देखिए, बॉन्ड कॉल ऑप्शन के साथ और पुट ऑप्शन के साथ। बॉन्ड्स कैन आल्सो बी इशूड विद द, इशू किया सकते हैं बॉन्ड्स, उनके फीचर क्या होंगे, ऑप्शनैलिटी होंगे, वेयर द इशूअर, जो इशू कर रहा है उस बॉन्ड को, कैन हैव द ऑप्शन, उसके पास ये ऑप्शन होगा टू बाय बैक, कि वो वापस खरीद सके अपने बॉन्ड को, कॉल ऑप्शन बोलते हैं बाय बैक ऑप्शन को। और द इन्वेस्टर्स कैन हैव, और जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास ऑप्शन होता है टू सेल द बॉन्ड, कि वो उस बॉन्ड को आगे फर्दर सेल कर सकता है, पुट ऑप्शन होती है उसके पास। टू इशूअर टू ऑप्शन टू सेल द बॉन्ड टू द इशूअर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का जब तक टेन्योर होता है तब तक। ठीक है, यानी कि इशूअर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपना जो उसने बॉन्ड बेचा है वो उस जिसको बॉन्ड बेचा गया है उससे वो वापस खरीद सकता है, जो भी टेन्योर पीरियड है उसके अंदर। और जो इन्वेस्टर है, जो उसके अंदर पैसा लगा रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपना बॉन्ड वापस बेच सकता है उस इश्यूअर को, यानी पुट ऑप्शन होता है उसके पास। कॉल और पुट ऑप्शन ये होता है, कॉल ऑप्शन होता है बाय बैक कर लेना, और पुट ऑप्शन होता है सेल करना, सेल करने का ऑप्शन अगर उसके पास है तो उसके बाद पुट ऑप्शन है। ठीक है, तो आगे ईश्वर को देता है, और किस चीज में, टेन्योर पीरियड, बॉन्ड का जो भी टेन्योर पीरियड होगा उसके अंदर। ठीक है, आगे
समझ में आ गई। कॉल और पुट ऑप्शन, भाई बॉन्ड्स विद कॉल और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन यानी बाय बैक कर सकता है, जो जिसने इशू किए हैं बॉन्ड वो उसको वापस खरीदने का उसके पास ऑप्शन होता है, और जिसको इशू किए गए यानी इन्वेस्टर जिसने पैसे लगाए हैं उसके पास वापस सेल करने का ऑप्शन होता है कि वो इश्यूअर को सेल कर सकता है, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, SGBS. SGBS आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेनोमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड के टर्म में डेनोमिनेट किया जाती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है जिसको डेनोमिनेट किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। दिस बॉन्ड्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। At the time of the redemption, investors will receive the market value of gold purchased. जब रिडम्पशन होगा उनका, सपोज करो किसी को गोल्ड बॉन्ड प्रोवाइड किए गए हैं, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, तो रिडम्पशन जब होगा, उसकी मैच्योरिटी पीरियड जब आएगी उसकी, तो इन्वेस्टर को किस प्राइस पे पैसा मिलेगा उसका? इन्वेस्टर विल रिसीव द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड परचेज ओरिजिनल। रियल में जो मार्केट वैल्यू चल रही है गोल्ड की, उसके बिहाफ पर उतना जितना जो वैल्यू चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। दिस स्कीम्स ऑफर गुड अल्टरनेट टू होल्डिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। ये जो स्कीम है ये क्या ऑफर करती है? गुड अल्टरनेट टू होल्डिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। देखो, एक तो आप गोल्ड खरीद के लाए हैं, ये है गोल्ड बहुत सारा, ठीक है, आपने चाहे ऑर्नामेंट्स बनवा लिए, कुछ भी बनवा लिया है उसका, आपके पास है 25 तोला सोना, ठीक है, 25 तोला सोना। और एक आपने जस्ट 25 तोले का, सपोज करो मैं आज एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के थ्रू, SGBC के थ्रू एक बॉन्ड खरीद लेती हूँ, गोल्ड बॉन्ड, जो 25 तोला सोना आज का जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंग वो पैसे देके 25 तोले सोने का, यहाँ 25 तोला लिखा आ जाएगा इसके ऊपर, ये गोल्ड बॉन्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरे पास में ये गोल्ड बॉन्ड रख लिया मैंने अपने घर के अंदर, ठीक है, रख लिया। तो एक 25 तोले सोना रखना घर के अंदर, और एक सिर्फ एक बॉन्ड रखना, बॉन्ड में से कागज का टुकड़ा यानी कि कागज का सर्टिफिकेट टाइप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी वही सेम है और इसकी वैल्यू भी वही सेम है। तो जब मैं ये जो बॉन्ड देकर सरकार को बोलूंगी ये अपना बॉन्ड ले लो, उसको रिडीम कर दो मुझे, ठीक है, बॉन्ड ले लो, रिडीम कर दो, मुझे पैसे दे दो, तो उसको कौन से पैसे पेमेंट किए जाएंगे? सपोज करो आज मैंने जो भी सोना खरीदा था आज के टाइम पे, डेट पे, वो था 50,000 पर तोला, ठीक है, पर तोले के हिसाब से 50 ग्राम 10 ग्राम के हिसाब से, ठीक है, 50,000 रुपये का दिया था, ठीक है। और जब मैं रिडीम करने गया गवर्नमेंट के पास, तो जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा, सपोज करो उस टाइम पे 70,000 तोला हो जाएगा सोना, तो जो गवर्नमेंट हमें पैसा देगी ना, तो वो मार्केट जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग देगी। समझ में आ गया? ये है गोल्ड। मतलब ये क्या बताता है कि आप घर में गोल्ड ना रखें, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सीधा आप गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए। हाँ जी, आगे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन दिस बॉन्ड्स इंटरेस्ट अमाउंट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इस बॉन्ड के अंदर जो इंटरेस्ट अमाउंट ना प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट, अगर इन्फ्लेशन भी हो रहा है तो तेजी आ रही है। दिस बॉन्ड्स आर लिंक्ड टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड हैं, ये लिंक्ड हैं। दिस बॉन्ड्स वर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इसको इशू, इन द ईयर 2013 में किया था। दिस बॉन्ड्स प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स मनी अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो वो इन्वेस्टर्स की मनी को प्रोटेक्ट करता है ये वाले बॉन्ड, ठीक है। इन दिस बॉन्ड्स इंटरेस्ट इज ऑफर्ड एज स्पेसिफिक परसेंटेज हायर देन इन्फ्लेशन रेट। इस बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट जो ऑफर किया जाता है वो स्पेसिफिक परसेंटेज से थोड़ा सा हायर होता है, एट अ स्पेसिफिक परसेंटेज हायर देन इन्फ्लेशन रेट। जो भी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उससे थोड़ा सा हाई रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन्फ्लेशन रेट इज 5% एंड द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ए स्प्रेड ऑफ 2% ओवर इन्फ्लेशन रेट, देन द गवर्नमेंट विल पे इंटरेस्ट। कितना देगी? 5 प्लस में 2, मतलब 5 तो चल रहा है, प्लस में 2 और ऊपर दे देगी, 7% हो जाएगा। तो प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट से वो रेट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, परसेंट टू द इन्वेस्टर्स को देगी, ठीक है। आगे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। स्टेट डेवलपमेंट, एक मिनट यहाँ सेट कर लेते हैं।
स्टेट गवर्नमेंट आल्सो रेज लोन्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो मार्केट में से भी लोन रेज करती है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स SDLs आर डेटेड सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटी होती है इशूड थ्रू ऑक्शन सिमिलर टू द ऑक्शन कंडक्टेड फॉर डेटेड सिक्योरिटी। किसके थ्रू करते हैं ये इशू? ऑक्शन के थ्रू, सिमिलर टू द ऑक्शन कंडक्टेड फॉर डेटेड सिक्योरिटी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है उनको उनके ऑक्शन, उसी तरीके से ये भी ऑक्शन के थ्रू इशू किए जाते हैं। इंटरेस्ट इज सर्विस्ड एज हाफ ईयरली इंटरवल्स, जो इंटरेस्ट सर्विस किया जाता है वो हाफ ईयरली किया जाता है, हाफ ईयरली इंटरवल्स पर। एंड द प्रिंसिपल इज रीपेड ऑन द मैच्योरिटी डेट, और जो प्रिंसिपल प्राइस होता है वो मैच्योरिटी डेट पर पे किया जाता है। ठीक है, हाफ ईयरली उस पर इंटरेस्ट लगता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आता है तब दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आज का जो हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ा, जितने भी टाइप्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके बारे में पढ़ा, गवर्नमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को के बारे में पढ़ा, तो आई होप आपको समझ में आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस किस टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।